राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही मिथक पर टिकी रही है। यहाँ एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली बार भाजपा की। पिछले कई दशकों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था साल 2023 के विधानसभा चुनावों में। हालांकि कांग्रेस ने ये बात कही थी कि इस बार मिथक टूटेगा, लेकिन ये मिथक टूटा नहीं। और अब कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इसी मिथक के अकॉर्डिंग अब साल 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या ये मौका सचिन पायलट को मिलेगा या पार्टी फिर से किसी और चेहरे को सामने लाएगी? इसी सवाल पर टोंक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान देकर नई बहस छेड़ दी। टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो डोटासरा ने हाथ जोड़ते हुए साफ कहा, सचिन पायलट को सीएम बनाने का काम मेरा या आप लोगों का नहीं है। ये तो हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बयान सुनकर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के बीच हलचल मच गई, क्योंकि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से ये बहस जारी है कि क्या 2028 चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाएगा या पार्टी फिर पुराने फॉर्मूले पर चलते हुए चुनाव बिना चेहरे के ही लड़ेगी। आपको याद दिला दें कि 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जमकर खींचतान हुई थी। पायलट के समर्थकों का दावा था कि चुनावी जीत में उनकी मेहनत और युवाओं को जोड़ने की भूमिका अहम थी और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन आलाकमान ने गहलोत को सीएम बनाया और पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी। इसके बाद घटनाक्रम सबके सामने है। सरकार के भीतर बगावत, सियासी संकट और आखिर में पायलट का उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। लेकिन इसके बावजूद पायलट कांग्रेस में बने रहे और धीरे धीरे खुद को फिर से सक्रिय राजनीति में खड़ा किया। अब 2028 से पहले एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है कि क्या पायलट को इस बार मौका मिलेगा? डोटासरा ने पायलट को सीएम बनाने के सवाल पर भले ही ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये हाईकमान का फैसला है, लेकिन इसे राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ ये बयान कांग्रेस के भीतर कोई आधिकारिक सीएम चेहरा नहीं की रणनीति को मजबूत करता है, दूसरी तरफ ये साफ करता है कि पायलट समर्थकों के दबाव में संगठन कोई सीधा वादा करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि डोटासरा ने ना तो पायलट का नाम आगे बढ़ाया और ना ही खारिज किया। उन्होंने गेंद सीधे आलाकमान के पाले में डाल दी। टोंक यात्रा के दौरान डोटासरा ने सिर्फ सीएम चेहरे की बहस पर ही नहीं बल्कि मौजूदा भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा की सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई है। अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन सरकार कोई परवाह नहीं कर रही। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, गरीबों के मकान ढह गए हैं, लोगों की जानें चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई दौरा तक नहीं किया। सिर्फ एक दो मंत्रियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर दिखावा कर दिया गया। डोटासरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी निकम्मी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। उनका कहना था कि भाजपा सरकार सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने का मुद्दा हमेशा से ही पेचीदा रहा। आलाकमान अक्सर यही चाहता है कि चुनाव संगठन और पार्टी के नाम पर लड़ा जाए ताकि बाद में स्थिति के हिसाब से सीएम चुना जा सके। राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। पायलट के समर्थक भले ही चाहते हो कि इस बार उन्हें अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, लेकिन डोटासरा जैसे नेता इस बहस से खुद को दूर रखकर संकेत दे रहे हैं कि पार्टी फिलहाल इस पर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार ना कि सचिन पायलट बल्कि सचिन पायलट के समर्थक भी हार नहीं मानेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।